महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आइए आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। भारत माता के एक महान सपूत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी, ब्रिगेडियर लीडर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और अन्य सैन्य कर्मियों के अभी 2 दिन पूर्व एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में दिवंगत होने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। विंग कमांडर वरुण सिंह, जो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करने के लिए भी आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सब जानते हैं कि 1 वर्ष पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में अपना मार्गदर्शन देने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को यहां पर आए थे। और उस समय आपने देखा होगा, एक सैनिक किस रूप में संपूर्ण समर्पण भाव के साथ देश की सेवा करता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण जनरल बिपिन रावत थे। कैसे उन्होंने उस समय भी अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं का, यहां पर अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए, व्यवस्था से जुड़े हुए प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षकों का और यहां पर अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं का, या विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए छात्र छात्राओं का, प्रशिक्षुओं का उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया था। जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के साथ ही एक दूरदर्शी सैन्य अधिकारी भी थे। और आपने देखा होगा 7 दिसंबर को जो उन्होंने अपना अंतिम वक्तव्य दिया था, वो एक दूरदर्शी व्यक्ति की सोच को स्पष्ट प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि हमें भविष्य की उन चिंताओं पर जरूर विचार करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना होगा जो जैविक युद्ध के रूप में मानवता के सामने एक संकट खड़ा कर सकता है। 8 दिसंबर को सभी समाचार पत्रों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के इस वक्तव्य को प्रमुखता के साथ छापा भी है। दुर्भाग्य से आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने एक समर्पित उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी को, ब्रिगेडियर लीडर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, अन्य सैन्य कर्मियों को जिन्होंने इस दुर्घटना के दौरान, जो आज हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, उन सब के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विंग कमांडर वरुण सिंह की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी
ईश्वर से करता हूं। मैं इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस मुख्य महोत्सव में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में अभी माननीय प्रधान जी ने आप सबको विदेश के शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास के साथ ही कैसे देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए अपने छात्रों को एक सर्वांगीण विकास में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस रूप में उन्होंने अपने दूरदर्शी सोच के माध्यम से अपना एक व्यावहारिक वक्तव्य अभी यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं के हजारों छात्र छात्राओं, आचार्यों और संस्था प्रमुखों को उन्होंने इसके बारे में अपना मार्गदर्शन भी दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। नई शिक्षा नीति भारत को दुनिया का एक सबसे समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक प्रमुख भाग है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज सभ्य और संस्कार युक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सभ्य और संस्कार युक्त ही नहीं तो समृद्धि कहां से आएगी? तो सभ्यता और संस्कृति के मूल में उसके संस्कार भी हैं और उनका केंद्र बिंदु है शिक्षा। याद करिए, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब 1932 में, आज से 90 वर्ष पहले, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए अपनी पहली संस्था की नींव रखी